है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। वो प्योर सोल, मासूम दिल, एक इनोसेंट ओमेगा, जिसे पहले लैन क्लैन लीडर शू और बाद में लैन क्लैन लीडर कुरान ने बहुत प्यार से रखा था। उसकी लाइफ में कभी दर्द, सफरिंग, पेन, धोखा, मक्कारी ये सब था ही नहीं। इवन उसे इन वर्ड्स का मतलब तक नहीं पता था। तो ये सारे इमोशंस फील करना तो बहुत दूर की बात थी। लैन कुरान ने भी लैन शू के बाद अपने ब्रदर से किया हुआ वादा बहुत अच्छी तरीके से निभाया था। उन्होंने शाओ शिनचैन को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था, उसे एक अच्छी पेरेंटिंग दी थी, सारे दुख दर्द से उसे दूर रखा था। पर शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शायद उन्हें शाओ शिनचैन को थोड़ी समझ दुनियादारी की भी देनी चाहिए थी। उन्होंने शाओ शिनचैन को दुनिया के लिए जीना जरूर सिखा दिया, पर वो दुनिया कितनी खराब हो सकती है ये बताना शायद वो भूल गए, या शायद वो ये समझते थे कि शाओ शिनचैन को ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके बाद उनके 2 नेफ्यू शाओ शिनचैन को प्रोटेक्ट करेंगे। उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि जिसे वो शाओ शिनचैन का प्रोटेक्टर समझ रहे हैं, वही इंसान शाओ शिनचैन को आज बर्बाद करने के लिए अपने साथ लेके गया था। शाओ शिनचैन ब्लाइंड ट्रस्ट करता था शू यांग पर, और कहीं ना कहीं शू यांग ने शाओ शिनचैन को प्यार करना सिखा दिया था। वो प्यार जिस इमोशन से शाओ शिनचैन वाकिफ तो था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे जो उससे प्यार करते थे। पूरा लैन क्लैन उसकी रिस्पेक्ट करता था। लैन कुरान उसे बेइंतहा प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह संभालते थे। वही लैन कुरान का बड़ा नेफ्यू, वो भी शाओ शिनचैन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह संभालता था। पर एक मीट, एक लाइफ पार्टनर, एक अल्फा का प्यार जो उसे शू यांग से मिल रहा था, भले ही वो बड़ा हो चुका था, पर कुरान ने शाओ शिनचैन को कभी भी अडल्ट चीजों के बारे में जानकारी नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियसली शाओ शिनचैन का प्योर होना जरूरी था। और कुरान की यही सोच थी कि अगर शाओ शिनचैन को इन सब चीजों की हल्की सी भनक भी लगी तो ऑब्वियसली वो एल्डर थे, इंसानी फितरत को जानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मून गॉडेस का वो अंश एक ओमेगा था जिसकी हीट आती थी, और अगर उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा और किसी अल्फा की चाह रखेगा। और लैन कुरान ये थॉट भी शाओ शिनचैन के दिल में नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए वो हमेशा अपने बड़े नेफ्यू के स्पाउस को शाओ शिनचैन के साथ भेजते थे, ताकि वो हीट में सेफ भी रह सके और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा के प्रोटेक्शन में भी। हाँ, कुरान के बड़े नेफ्यू का मेट भी एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। भले ही वो ओमेगा था, पर कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा वही था। और सिर्फ वही वॉरियर नहीं था, बल्कि खुद शाओ शिनचैन भी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, एक वॉरियर था। शू यांग भी एक वॉरियर था। ऑब्वियसली कुरान को डर था कि जो भी इंसान ब्लैक एनर्जी का यूज कर रहा है वो कभी ना कभी शाओ शिनचैन को हार्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए बचपन से ही क्लैन लीडर शू के डेथ के बाद भी कुरान ने शाओ शिनचैन, शू यांग और इवन अपने बड़े नेफ्यू को भी अच्छी तरीके से कल्टीवेशन सिखाई थी, बिना ये जाने कि शाओ शिनचैन को खतरा बाहर वालों से नहीं बल्कि उनके खुद के नेफ्यू से है। उसकी प्री हीट टाइम में जब वो दोनों ओमेगास उस अबेंडेंट प्लेस पर जा रहे थे, तब शू यांग ने अपने ब्रदर इन लॉ को एक तालिस्मा थ्रू अनकॉन्शियस कर दिया, और वो प्री हीट में ही शाओ शिनचैन को अपने साथ लेके गया। शाओ शिनचैन जो अभी भी अपने होश में था, अपने गग पर यकीन करता था, वो अपने अर्ग की तरफ कहीं ना कहीं एज ओमेगा अट्रैक्टेड हो चुका था। वो कहीं ना कहीं उसे अपना अल्फा मान चुका था, तो अपने अल्फा पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वो उसके साथ चला गया। शू यांग जिसने शाओ शिनचैन को लैन क्लैन की फॉरबिडन प्लेस पर लाया, मतलब कोल्ड केव में, जहां लैन क्लैन के मेंबर्स के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता था। शू यांग ने बहुत सारे तालिस्मा और स्पेल से उस पूरी प्लेस को सिक्योर किया। देन उसने शाओ शिनचैन की तरफ देखा, वो मासूम सा ओमेगा जो अपनी प्री हीट टाइम में था,
फॉरहेड पर रिबन, मून गॉडेस का वो ब्यूटीफुल अंश सच में बहुत मासूम लग रहा था। अपनी अर्घ की तरफ वो इनोसेंट आईज से देख रहा था। शुयांग जिसके फेस पर आज सॉफ्ट स्माइल थी, पर कहीं ना कहीं अंदर से वो उस मासूम ओमेगा पर हंस रहा था। ऑब्वियसली शाओ शिनचैन डर रहा था। कहीं ना कहीं उसे ये सही भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने एक गग को धोखा देकर यहाँ आया था और कहीं ना कहीं उसे उस गग की फिक्र भी थी। ऑब्वियसली लैन क्लैन के फर्स्ट हायर का वो मेट जो अभी भी लैन क्लैन के फॉरेस्ट में अनकॉन्शियस था और उसकी फिक्र कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन को थी। शाओ शिनचैन जो उस वजह से थोड़ा परेशान भी था और उसके परेशानी की एक और वजह भी थी। शुयांग जो फिलहाल शाओ शिनचैन को अपने सामने देखकर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, उसने जब शाओ शिनचैन को हक करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया तो शाओ शिनचैन ने उसे रोक दिया। ये देखकर शुयांग दो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अब तक तो ये ओमेगा उसकी बातों में था, उसके मैनिपुलेशन में था, तो अचानक इसने उसे रोका क्यों? यही सवाल शुयांग के दिल में था। ये सवाल जब शाओ शिनचैन से शुयांग ने पूछा तो शुयांग ने पूछे गए सवाल का शाओ शिनचैन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल किया, एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो शुयांग को शॉक कर चुका था। अर्घ, आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो, आप मेरे अल्फा हो, इसका मतलब हम दोनों की वेडिंग भी होगी ना? क्या आप मुझे बताओगे कि आप मुझसे शादी कब करोगे? शाओ शिनचैन का ये क्वेश्चन शुयांग को एक रियलिटी चेक की तरह था कि हाँ, अगर वो उन दोनों में जो अल्फा ओमेगा की लिमिट से उसे क्रॉस करेगा तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। पर ऑब्वियसली शुयांग ऐसा करना भी चाहता था? बिल्कुल नहीं। उसका तो मोटिव बस एक था, शाओ शिनचैन को बर्बाद करना, अपने मदर फादर का रिवेंज लेना। पर ऑब्वियसली इस ओमेगा को उसके लिए मैनिपुलेट करना भी जरूरी है, इसलिए इस बात पर शुयांग ने नोट किया। इवन उसने शाओ शिनचैन को अश्योर कराया कि जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के मेट बन जाएंगे, एक दूसरे को मार्क कर देंगे, वैसे ही वो दोनों शादी भी कर लेंगे। ऑब्वियसली शाओ शिनचैन मान गया। अर्घ, क्या सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि आप मुझे अपना मेट बनाओगे? शुयांग जिसने शाओ शिनचैन के फेस को होल्ड किया अपने दोनों हाथों में और उसके फोरहेड पर किस किया। माय प्रिंस, तुम मेरे लिए वो हो जो ना तुम ना कोई और सोच भी सकता है। शुयांग की ये लाइन जिसे सुनकर शाओ शिनचैन हैप्पी हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब से वो अपने अर्घ को अपना अल्फा मानने लगा है, जब से उसके अर्घ ने उसे बताया है कि वो उससे प्यार करते हैं, तब से शुयांग हमेशा शाओ शिनचैन को ये लाइन बोलता है। और पता नहीं क्यों ये लाइन शाओ शिनचैन के दिल में एक सुकून देती है। शायद उसके अर्घ के दिल में और जिंदगी में उसकी प्लेस कोई नहीं ले सकता। शायद उसके अलावा उसकी अर्घ की लाइफ में कोई नहीं है। ये सिक्योरिटी उसके अर्घ की ये लाइन हमेशा उसे देती है। वो दोनों भी उस कोल्ड केव में अकेले थे। वही दूसरी तरफ जैसे ही फॉरेस्ट में लैन क्लैन के फर्स्ट हायर के ओमेगा को होश आया था, वैसे ही वो भागते हुए लैन क्लैन में गया था, ये बताने के लिए कि शाओ शिनचैन गायब हो चुका है और उस पर भी किसी ने अटैक किया। जैसे ही ये बात लैन क्लैन को पता चली, पूरा लैन क्लैन शाओ शिनचैन को ढूंढने में लग चुका था। ऑब्वियसली शुयांग ने परफेक्ट प्लान करके रखा था, जिस वजह से शुयांग सबकी नज़र में इस वक्त लैन क्लैन में था ही नहीं। वो किसी एंटिटी से लड़ने के लिए लैन क्लैन से बाहर गया हुआ था और उसे भी बटरफ्लाई मैसेज थ्रू ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि शाओ शिनचैन किडनैप हो चुका है, वो भी उसके हीट के दौरान। ये मैसेज शुयांग तक पहुंच भी चुका था, जिसके सामने ही शाओ शिनचैन बैठा हुआ था। पर उसने अपने ब्रदर और अपने अंकल को ये मैसेज सेंड कर दिया कि उसे आने में करीबन 4 दिन लगेंगे, क्योंकि वो लैन क्लैन से बहुत दूर है। तब तक सब शाओ शिनचैन को ढूंढते रहे, वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली इस तरफ पूरे लैन क्लैन में शाओ शिनचैन को ढूंढा जा रहा था। इवन लैन क्लैन से बाहर भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शाओ शिनचैन को ढूंढा जा रहा था। वही शाओ शिनचैन जो शुयांग के साथ था, जो स्टेप रिवेंज के लिए उठाया गया था, वो कहीं ना कहीं उस कोल्ड केव में डिजायर्स में
चेंज हो गया जब शुयांग ने फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा को, इवन इतने ब्यूटीफुल ओमेगा को अपने सामने देखा। उसकी मिल्की वाइट स्किन जो किसी क्रिस्टल की तरह शाइन कर रही थी। एज अल्फा शुयांग भी शाओ शिनचैन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। कहीं ना कहीं उसके दिल में पहले शाओ शिनचैन को लेकर प्योर फीलिंग थी। ये तो नफरत थी जिसने उसे ऐसा बनाया था, तो कहीं ना कहीं पास्ट की वो फीलिंग्स, आज की ये नफरत, दोनों भी उस पर हावी हो गई थी। हीट में था शाओ शिनचैन, तो शुयांग ने उसे अच्छी तरीके से प्लेजर फील कराया। हाँ, उसका फर्स्ट टाइम था, उसे दर्द हो रहा था, पर शुयांग ने उसे बहुत प्यार दिया, इतना कि शाओ शिनचैन अपने अर्ग के उस प्यार के सामने उस दर्द को भूल गया। उन दोनों में मीटिंग हुई। इवन हीट के फर्स्ट डे ही शुयांग ने शाओ शिनचैन को अल्फा मार्क कर दिया। ऑब्वियसली वो रात का समय था और कहीं ना कहीं मून गॉडेस को ये समझ में आ चुका था कि उसके अंश को किसी ने इम्प्योर कर दिया है। यही रीजन था कि नेचर अचानक चेंज हो गया। वैसे तो गुसु हमेशा ही बर्फ में ढका रहता था। गुसु में बर्फ पड़ना बहुत आम बात थी, पर आज जो स्नो गुसु पर गिर रही थी वो कोई सॉफ्ट स्नो नहीं थी, बल्कि वो आइस के हार्ड पीसेस थे। जैसे मून गॉडेस गुस्सा थी गुसु पर, लैन क्लैन पर, क्योंकि लैन क्लैन के ही एक मेंबर ने, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शाओ शिनचैन को प्योर रखने की, उसी ने शाओ शिनचैन को इनप्योर किया था। ऑब्वियसली गॉड को भी शुयांग के इरादे पता थे, इसीलिए नेचर पूरे लैन क्लैन को सजा दे रहा था। अचानक हवा बहुत तेजी से बहने लगी थी और वो उल्टी दिशा से बह रही थी। मून गॉडेस जो ये सब कुछ देखना ही नहीं चाहती थी, तो बादलों में वो छुप चुकी थी। हमेशा शांत दिखने वाला आसमान जैसे आज कहर बरसा रहा था, और इन सब बातों से अनजान शुयांग शाओ शिनचैन के साथ खेल रहा था, बिना इस बात का अंजाम जाने। करीबन 4 दिन बीत चुके थे। उस कोल्ड केव में शिनचैन को अपनी बाहों में लिए यांग उसकी तरफ देख रहा था। इन 4 दिनों में सिर्फ पहले ही दिन शिनचैन के साथ शुयांग जेंटल था, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग को पूरी तरीके से शिनचैन को अपना बनाना था। लेकिन बाकी 3 दिन शिनचैन को हर पल शुयांग ने टॉर्चर किया था। उसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे, उसके लिप्स बुरी तरीके से डैमेज थे, उसकी ईयर लॉब, उसकी चीक और उसकी बॉडी की तो बात भी नहीं करनी चाहिए। पहले दिन जो ब्यूटीफुल बॉडी क्रिस्टल की तरह शाइन कर रही थी, आज उसी बॉडी पर हर तरफ बस मार्क्स थे। पहले दिन शाओ शिनचैन को भी अच्छा लगा अपनी अल्फा का टच, लेकिन बाकी 3 दिन शुयांग ने जो उसे टॉर्चर किया था, उससे शाओ शिनचैन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। वो अपने अर्ग के सामने बेग कर रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, पर उसके अर्ग को उस पर कोई रहम नहीं आया। बहुत बुरी तरीके से शुयांग ने शाओ शिनचैन को हर्ट कर दिया था, जैसे अपने मदर फादर का बदला, 13 साल का वो गुस्सा और साथ ही अपने अल्फा के ऊपर चढ़ा हुआ शिनचैन का वो नशा, सब कुछ शुयांग ने ब्रूटली शिनचैन पर उतारा था। ऑब्वियसली मार्क हो चुके थे वो। शिनचैन ने भी शुयांग से कहा था कि वो उसे मार्क करना चाहता है, पर शुयांग ने शिनचैन को ये बोल के टाल दिया कि शिनचैन शुयांग को तब मार्क कर सकता है जब उन दोनों की वेडिंग हो। आज सिर्फ शुयांग शिनचैन को मार्क करेगा ताकि उन दोनों को कोई अलग ना कर पाए। वो मासूम ओमेगा इन सब बातों से अनजान ये बात भी मान गया, बिना ये जाने कि मार्किंग के बाद सब कुछ उसे अकेले को सफर करना होगा। 4 दिन तक जितना दर्द यांग ने शिनचैन को दिया, उतना ही गुस्सा मून गॉडेस और नेचर ने भी गुसु और लैन क्लैन पर दिखाया। लैन क्लैन लगभग मून गॉडेस ने और नेचर ने डिस्ट्रॉय करके रखा था। वही कुरैन और पूरे लैन क्लैन के एल्डर्स इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। अचानक नेचर का युग बदलना और शिनचैन का गायब होना। ऑलरेडी नेचर के चेंज से ही कुरैन समझ चुके थे कि शिनचैन खतरे में है, इसीलिए वो शिनचैन को और भी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर शिनचैन कहाँ है इस बात की खबर किसी को नहीं थी। फाइनली आज 5वां दिन था। आज नेचर थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन लैन क्लैन अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर हो चुका था। वही यांग भी अब जानता था कि उसे बाहर निकलना होगा।
इसीलिए उसने शिनचैन को उठाया जो उसकी बाहों में पीसफुली सोया हुआ था, या यूँ कहा जाए थक के सोया हुआ था। शिनचैन जैसे ही उठा, ऑब्वियसली उसे अपनी बॉडी में एक्सट्रीम पेन हो रहा था। एक तो फर्स्ट इंटीमेसी का दर्द अलग, और बाद में जो उसके अल्फा ने उसकी बॉडी पर क्रूएलिटी की थी उसके मार्क्स अलग। ऑब्वियसली शुयांग जानता था कि शिनचैन में हीलिंग एबिलिटीज हैं, इसीलिए उसने शिनचैन को जैसे तैसे अपनी बातों में लाया और उसे खुद को हील करने के लिए बोला। ऑब्वियसली शाओ शिनचैन ने वैसा ही किया। उसने करीबन 2 घंटे मेडिटेशन किया और खुद की बॉडी को हील किया। खुद की बॉडी पर जो मार्क्स थे उन्हें भी उसने छुपा लिया था। बाद में शुयांग ने उसे मैनिपुलेट किया कि उसे ये सब कुछ बाहर नहीं बताना, क्योंकि वो अपने अंकल से पहले खुद बात करना चाहता है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियसली शिनचैन मान गया और वो दोनों भी उस कोल्ड केव से बाहर आए। बाद में शुयांग खुद शाओ शिनचैन को अपनी बाहों में उठा के लैन क्लैन में लेके गया। जैसे ही सबने शुयांग के साथ शाओ शिनचैन को देखा, सब वहाँ आ चुके थे। शुयांग ने सबको बताया कि शाओ शिनचैन थोड़ा इंजर्ड है और उसकी हालत खराब है, इसलिए उसे रेस्ट की ज़रूरत है। उसे सुलाने के बाद वो सबसे बात करेगा। ऑब्वियसली इस बात पर सब मान गए। शुयांग ने शाओ शिनचैन को रूम में सुलाया और बाद में वो बाहर आया। उसने ऑलरेडी सबको शाओ शिनचैन की कंडीशन बता दी थी। शाओ शिनचैन के बारे में जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ मिला, तब शुयांग ने सबको बताया कि वो लैंड क्लैन में जब वापस आ रहा था तो उसने सुना कि कुछ लोगों ने एक ओमेगा को किडनैप किया है, और उसी को बचाने के लिए जब शुयांग उन लोगों की तरफ गया तब उसे पता चला कि वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि शिनचैन है। उन्हीं लोगों से लड़के जब शुयांग शिनचैन को ला रहा था तो उन लोगों ने शिनचैन को थोड़ा हर्ट कर दिया था, पर जैसे तैसे करके शुयांग ने उसे बचाया और वो उसे यहाँ लेके आया। ये सुनकर सब शुयांग की तारीफ कर रहे थे और साथ ही शाओ शिनचैन का अच्छी तरीके से ख्याल भी रखा जा रहा था। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों ने भी अपनी पावर से ऑलरेडी उस अल्फा मार्क को हाइड कर दिया था, जिस वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि शाओ शिनचैन के साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। जो स्टोरी शुयांग ने सुनाई थी सबको, वही स्टोरी शाओ शिनचैन ने भी सुनाई, इसीलिए उन दोनों पर किसी को शक भी नहीं हुआ। वैसे भी बचपन से ही वो दोनों साथ रहे थे, साथ खेले थे। शुयांग हमेशा शाओ शिनचैन को प्रोटेक्ट करता था, वो उसके गग की तरह था, तो किसी ने उन दोनों पे शक भी नहीं किया। ऐसे ही अब वक्त गुजर रहा था, पर अब हर रोज शुयांग को क्रेविंग होती थी रात को शाओ शिनचैन की, क्योंकि कहीं ना कहीं उन 4 दिनों में वो शाओ शिनचैन की बॉडी से अट्रैक्टेड हो चुका था। वो भी बहुत बुरी तरीके से, यूँ कहा जाए तो एडिक्टेड हो चुका था। उसे शाओ शिनचैन की फ्रेग्रेंस, मतलब उसके फेरोमोन्स, उसके वो सॉफ्ट मॉन्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, जब वो शाओ शिनचैन को टच करता था तो उसकी बॉडी जैसे रिएक्ट करती थी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड कर चुका था, जिस वजह से वो शाओ शिनचैन के बिना रह ही नहीं पा रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि वो बस हीट के दौरान उसे यूज करेगा, देन उसके बाद अपना आगे का प्लान एग्जीक्यूट करेगा, बट ऑब्वियसली उसने जब शाओ शिनचैन के साथ फिजिकल बॉन्ड बनाया तो कहीं ना कहीं वो अपने प्लान को भूल के बस शाओ शिनचैन की बॉडी के पीछे पड़ चुका था। वो हर रोज शाओ शिनचैन के रूम में चुपके जाता, साइलेंसिंग स्पेल का यूज करता और हमेशा शाओ शिनचैन को बुरी तरीके से ट्रीट करता। हमेशा वो एक तरीके से शाओ शिनचैन पर फोर्स ही करता। हाँ, भले ही शाओ शिनचैन की उसमें मर्जी इंक्लूड थी, पर उसने शाओ शिनचैन को झूठ बोला था कि जब भी अल्फा ओमेगा के साथ ये सब कुछ करते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, अल्फाज ओमेगा को हर्ट ही करते हैं। इनफैक्ट यही दर्द अल्फा के प्यार की निशानी है। और शाओ शिनचैन इतना बेवकूफ़ था कि वो ये सारी बातें मान भी जाता था। ऑब्वियसली उसे बताने वाला कोई था नहीं, तो शुयांग जो भी बोलेगा वो सही है। धीरे धीरे 1 मंथ हो चुका था, पर अब फाइनली उसे अपने आगे का प्लान एग्जीक्यूट करना ही था, क्योंकि और देर वो कर नहीं सकता था। इसलिए वो आज रात शाओ शिनचैन के पास गया। फिर एक बार उसने शाओ शिनचैन के साथ इंटीमेसी की। देन उसने शाओ शिनचैन को हील होने का बोलकर वो शाओ शिनचैन के साथ कॉटेज से चुपके बाहर निकला, शाओ शिनचैन को ये बोल के कि वो कोई गिफ्ट देना चाहता है। शाओ शिनचैन जो ऑलरेडी शुयांग के प्यार में पागल हो चुका था, वो इस बात को मान गया और
बिना कुछ सोचे समझे अपने अर्घ के पीछे निकल गया। उसके अर्घ ने उसे सरी टाउन में लाया। रात का वक्त था तो सब कुछ बंद था। देन वो दोनों एक प्लेस पर गए जहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा था। बहुत सारे फायरफ्लाइज वहाँ मौजूद थे। सामने एक खूबसूरत रिवर थी और सच में वो नज़ारा बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। शाओ शिनचैन जो वो व्यू शुयांग के साथ एंजॉय कर ही रहा था, तभी शुयांग वहाँ से उठ गया। शाओ शिनचैन ने जैसे ये देखा वो भी वहाँ से उठ गया। शुयांग जिसने शाओ शिनचैन को बहुत टाइटली हग किया, सेम शुयांग ने भी। देन शुयांग ने शाओ शिनचैन के ईयर में हल्के से विस्पर करते हुए कहा, सॉरी माय प्रिंस, पर ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैंने किया या जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम अगर बर्थ नहीं लेते तो मेरे मॉम डैड मुझसे दूर नहीं होते। शाओ शिनचैन जिसे इस बात का मतलब समझ नहीं आया, उसने शुयांग से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी एक झटका और वो अचानक डिसबैलेंस हो गया, शुयांग से दूर हो गया और इससे पहले कि वो गिर पाता किसी और ने उसे होल्ड कर लिया था। शाओ शिनचैन जो हड़बड़ा गया था, उसने पीछे मुड़ के देखा कि किसने उसे पकड़ा है। जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले इंसान पर गई थी, वो कंफ्यूज हो चुका था। ये तो वेन रोहान है, वेन क्लैन का क्लैन लीडर। ऑब्वियसली शाओ शिनचैन सारे क्लैन लीडर्स को जानता है और इसे यहाँ देखकर वो शॉक हो गया। वेन रोहान जिसने शाओ शिनचैन के दोनों हाथों को पीछे से होल्ड कर लिया था। शाओ शिनचैन जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने सामने खड़े शुयांग की तरफ देखा। अर्घ, ये क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए मुझे यहाँ लाए थे ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत इनोसेंट था वो फेस और उतना ही इनोसेंट था वो सवाल भी, पर ऑब्वियसली जवाब उसे इनोसेंटली नहीं मिलने वाला था। शुयांग और वेन रोहान की वो डरावनी हंसी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। वेन रोहान जिसने जब देखा कि शुयांग फाइनली अपना वादा कंप्लीट कर चुका है और शाओ शिनचैन को उसके हैंड ओवर कर चुका है, तब वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। शाओ शिनचैन जो कुछ समझ चुका था, वो समझ चुका था कि उसे खुद को बचाना होगा, इसीलिए उसने वेन रोहान से फाइट बैक करने की कोशिश की। उसने खुद को जैसे तैसे छुड़ाया और वो वेन रोहान से अपनी सॉर्ड से फाइट करने लगा। कहीं ना कहीं वो वेन रोहान पर भारी भी पड़ रहा था, पर जैसे ही उसके अल्फा मेट ने अपने स्पिरिचुअल वेपन से उस पर पीछे से अटैक किया, वैसे ही शाओ शिनचैन ना सिर्फ घायल हो गया, बल्कि उसने जब अपने अटैकर को देखा वो पूरी तरीके से टूट गया। एक लास्ट होप बची थी कहीं तो भी। ये सोच रहा था वो कि हो सकता है अर्घ को इसने मजबूर किया हो, वरना उसके अर्घ उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते गलत। पर उसके अर्घ ने जब पूरे होश और आवाज में उस पर अटैक किया, उसने अपने आप ही अपनी सॉर्ड नीचे डाल दी। प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसके अर्घ खुश थे उसे घायल देख के। शिनचैन का ब्लड बहते हुए देखकर शुयांग के फेस पर खुशी थी और अपने अर्घ को खुश करने के लिए, अपने प्यार को हैप्पी देखने के लिए शाओ शिनचैन ने गिव अप कर दिया। वेन रोहान जो शाओ शिनचैन की तरफ बढ़ ही रहा था, पर शाओ शिनचैन जो शुयांग की तरफ बढ़ रहा था। शुयांग ने जब ये देखा, उसने वेन रोहान को रोक दिया और वेन रोहान अपनी जगह रुक भी गया। शाओ शिनचैन जो शुयांग के बिल्कुल सामने आया और उसने अपने इंजर्ड हाथ से ही शुयांग का फेस होल्ड किया। कहीं ना कहीं उन दोनों की भी नज़र ब्लड में कवर हुए उस हाथ की तरफ थी, उन वाइट क्लोथ्स की तरफ थी जो पूरी तरीके से ब्लड से रेड हो चुके थे। बस एक इनोसेंट सवाल जो शिनचैन ने यांग से पूछा था, अर्घ, क्या आप ये सब चाहते हैं? क्या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी मर्जी है? विदाउट हेजिटेशन शुयांग ने हाँ बोल दिया और शाओ शिनचैन ने बस शुयांग के फेस को दोनों हाथों से होल्ड किया, उसे अपने करीब किया और उसके फोरहेड पर किस किया। देन उसने शुयांग के लिप्स पर हल्का सा पैक किया और देन उसने शुयांग के हार्ट पर किस किया, मतलब लेफ्ट साइड चेस्ट पर जहाँ दिल होता है। देन उसने मुस्कुरा के शुयांग की तरफ देखा। मेरा अल्फा जैसा चाहेगा उसका ओमेगा बिल्कुल वैसा ही करेगा। अगर मेरे दर्द में मेरे अल्फा की खुशी छुपी हुई है तो उस दर्द में ही मुझे सुकून है। अगर मेरी मौत भी हुई ना तो भी वो बस आपके हाथों
ये मेरी लास्ट विश है अर्ग, माय अल्फा। शिनचैन जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो अपने अर्ग के सामने नी डाउन हो चुका था, मतलब उसने सरेंडर कर दिया था। वेनरोहान ने जैसे ही देखा वो तुरंत आगे आया, उसने शुयांग के दोनों हाथों को स्पिरिचुअल रूप से बांध दिया और वो शुयांग के सामने से घसीटते हुए शाओ शिनचैन को अपने साथ लेके गया। ऑब्वियसली वो वेनरोहान था जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ब्लैक एनर्जी का यूज कर रहा था, क्योंकि उसे यिन आयरन को हासिल करना था। उसे यिन आयरन को एक्टिवेट करने के लिए कोई भी जरिया नहीं मिल रहा था तब तक जब तक क्लैन लीडर शू ने शिनचैन के बर्थ की अनाउंसमेंट नहीं की थी। बहुत जल्द वेनरोहान को ये पता चल चुका था कि अगर यिन आयरन को एक्टिवेट करके नेगेटिव एनर्जी को हासिल करना है तो सबसे पहले यिन आयरन को एक प्योर सोल की पावर्स, गोल्डन कोर और उसका सेक्रीफाइस देना होगा। और ये पता चलते ही वेनरोहान शाओ शिनचैन के पीछे पड़ चुका था, पर शाओ शिनचैन को लैंड क्लैन वालों ने इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ था कि वो आज तक शाओ शिनचैन तक पहुंच ही नहीं पाया। पर जैसे ही क्लैन लीडर शू और उनकी ओमेगा की डेथ हुई, वैसे ही उन्होंने शुयांग की आंखों में गुस्सा देखा। उसी गुस्से को वेनरोहान ने बढ़ाया। शाओ शिनचैन के बर्थ लेना ही शुयांग के पेरेंट्स की डेथ का रीजन है, ये बात उन्होंने शुयांग के दिमाग में डाली एंड देन वो शुयांग का यूज करने लगे। सारा प्लान उनका था और शुयांग उनके हाथ की कठपुतली बन गया और शुयांग ने शाओ शिनचैन को अपने हाथ की कठपुतली बनाया। वेनरोहान उन दोनों को पपेट की तरह नचाने लगा और उसके बाद जो कुछ भी शुयांग ने किया वो सब कुछ शुयांग ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ वेनरोहान के कहने पर किया। खैर, उस दिन शुयांग ने शाओ शिनचैन को वेनरोहान के हैंड ओवर कर दिया और वो वापस लैंड क्लैन में आ गया और चुपचाप जाके अपनी कॉटेज में सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट डे पूरे लैंड क्लैन में ये खबर पहुंच गई कि शाओ शिनचैन मिसिंग है। फिर से लैंड क्लैन में उसे ढूंढा जाने लगा, पर शाओ शिनचैन की कोई खबर नहीं। अचानक सबको एक हिंट मिला। एक इंसान जिसे शाओ शिनचैन के बारे में पता है, उस इंसान को लैंड क्लैन में लाया गया। शुयांग जो उस इंसान के बारे में जानकर डर चुका था, तो वो भी वहां मौजूद था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि सिचुएशन वो हैंडल करेगा। अगर इस इंसान ने उसे देख लिया होगा तो ऑब्वियसली ये इंसान उसके लिए खतरा हो सकता है और इसे शुयांग को खत्म करना होगा। उस इंसान ने पूरे लैंड क्लैन को, साथ ही वहाँ पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मौजूद था, क्योंकि ऑब्वियसली शाओ शिनचैन गायब हुआ था, वो भी दूसरी बार। तो सब उसके लिए वरीड थे क्योंकि वो मून गॉडेस का अंश था। तो सब उस इंसान से जानने के लिए क्यूरियस थी कि शाओ शिनचैन के बारे में उसे क्या पता चला है या वो क्या जानता है। उस इंसान ने सबको बताया कि उसने शाओ शिनचैन को 2-3 दिन पहले एक अल्फा के साथ देखा था जो शाओ शिनचैन को कहीं लेके जा रहा था। ये सुनते ही शुयांग जो खड़ा हो चुका था, उसने अपनी सॉर्ड उठाई और सीधा उस इंसान के नेक पर रख दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अल्फा तो वो खुद था और अगर इस इंसान ने उसका भी फेस देख लिया है तो ये इंसान उसके लिए खतरा हो सकता है। बट उस इंसान ने सबको ये बताया कि उसने शाओ शिनचैन का फेस तो क्लियरली देखा, पर उस अल्फा का फेस वो नहीं देख पाया। ये सुनकर शुयांग के जान में जान आई और उसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली। पर अब ये सुनते ही पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड गॉसिप करने लगा था। ऑब्वियसली शाओ शिनचैन को लेकर किसी अल्फा के साथ में वो रात में था। कहा गया था वो अकेले, वैसे तो उसे कहीं भी जाना मना है ना, और लैंड क्लैन के तो रूल्स है कि 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता, तो वो अकेला इतनी रात को एक अल्फा के साथ गया कहाँ? ये सवाल अब सब उठा रहे थे। साथ ही पिछली बार भी तो वो 4 दिन के लिए गायब था और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो अपनी हीट में गायब था, मतलब वो उस वक्त भी उसी अल्फा के साथ था। तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि शाओ शिनचैन किसी अल्फा के साथ भाग गया है? यही बात अब हर तरफ स्प्रेड होने लगी, जिसके चलते शाओ शिनचैन की बहुत बेइज्जती होने लगी। उसे कैरेक्टरलेस ओमेगा और न जाने क्या क्या बोला जाने लगा। अब तक जो इंसान इन्हीं लोगों को बचाने के लिए जी रहा था, उसकी पूरी सच्चाई जाने बिना यही लोग उस पर कीचड़ उछालने लगे। जहाँ एक तरफ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शाओ शिनचैन की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ
वेन क्लैन में एक सीक्रेट केव जहाँ पर वेन रोहान ने शाओ शिनचैन को कैद करके रखा था। ऑब्वियसली पूरे दिन वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में रहता और दुनिया के साथ शाओ शिनचैन को ढूंढने की कोशिश करता, पर रात को वो वापस आता और विंग को शाओ शिनचैन को टॉर्चर करता। 2 घंटे तक वो पूरी तरीके से शाओ शिनचैन को बीट करता। कभी उसे हंटर से मारता तो कभी स्टिक से, कभी उसकी बॉडी को जलाता तो कभी उसे बांध के रखता, कभी शार्प ऑब्जेक्ट से उसकी बॉडी को कट करता तो कभी खौलता हुआ पानी उसके बॉडी पर डालता। शाओ शिनचैन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। टॉर्चर का सिंपल रीजन था, वो शाओ शिनचैन की पावर्स चाहता था जो शाओ शिनचैन उसे नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली शाओ शिनचैन यिन आयरन के बारे में जानता था। वो ये भी जानता था कि उसकी पावर से यिन आयरन एक्टिवेट हो सकता है और अगर वो यिन आयरन एक्टिवेट हो जाता तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। करीबन 55 डेज वेन रोहान ने शाओ शिनचैन को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके रखा था। इवन अब शाओ शिनचैन पहचान में तक नहीं आ रहा था। उसका वो ब्यूटीफुल फेस, उसकी वो मासूमियत सब कहीं खो सी चुकी थी। जब से वेन रोहान उसे यहाँ लाया था उसे ठीक से खाना तो क्या पानी भी नसीब नहीं हुआ था। उसके नसीब में भी बस अब दर्द रह गया था, पर वो दर्द भी वो हमेशा हंस के सहता था, यही सोच के कि उसके अर्क को ये सब कुछ मंजूर है। उसने कभी भी वेन रोहान से ये तक नहीं कहा कि उसे वो छोड़ दे, कभी नहीं। उसने सब कुछ शांति से सहना ही सही समझा, पर ऑब्वियसली अपने प्यार के चलते उसने कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ भी कोई भी लापरवाही नहीं भी की। उसने जहाँ एक तरफ अपने अर्क का ऑर्डर उनकी मर्जी समझ के वो दर्द सहा, वहीं दूसरी तरफ वेन रोहान के लाख टॉर्चर के बाद भी अपनी पावर्स को ना देकर उसने अपना फर्ज भी पूरा किया। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से कुरैन को ये हिंट मिल गया कि शिनचैन कहाँ है। साथ ही डार्क कल्टीवेशन वेन रोहान कर रहा है ये बात भी कुरैन को पता चल गई। उसी वक्त कुरैन ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ वेन रोहान पर अटैक कर दिया। ऑब्वियसली वेन रोहान अभी भी नेगेटिव एनर्जी को ठीक से कल्टीवेट नहीं कर पाया था। इन आयरन को एक्टिवेट करके उसका सपना था कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करेगा, पर शाओ शिनचैन के स्टबननेस की वजह से वो भी नहीं हुआ था। अचानक पूरे कल्टीवेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स ने जब उस पर अटैक किया तो वो इस अटैक को बियर नहीं कर पाया। लड़ने की कोशिश उसने की पर वो कैद हो गया। ऑब्वियसली अब सबका सवाल था कि शाओ शिनचैन कहाँ है। वेन रोहान को जब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने टॉर्चर किया तो उसने ये भी बता दिया कि वेन रोहान ने शाओ शिनचैन को कहाँ छुपा के रखा है। तुरंत ही वहां से यांग और कुछ कल्टीवेटर शाओ शिनचैन को ले जाने गए, क्योंकि अब तक यांग को भी वेन रोहान की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी और कहीं ना कहीं कुरैन को हिंट देने वाला ही यांग था। यांग ने जब शाओ शिनचैन को इतनी बुरी कंडीशन में देखा उसका दिल जैसे टूट गया। उसने तुरंत ही अपनी अपर लेयर से शाओ शिनचैन को कवर किया, क्योंकि शाओ शिनचैन की पूरी बॉडी पर घाव थे। उसके वाइट रोब्स पूरी तरीके से डर्टी और रेड हो चुके थे। उसका फेस जो पहले मासूम और खूबसूरत नजर आता था अब उस पर बस जख्म ही बचे हुए थे। शुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जो हो चुका था वो तो हो ही चुका था। शिनचैन जो अभी अपनी हाफ ओपन आई से शुयांग को देख रहा था उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी अपने प्यार को अपने सामने देखकर। यांग जिसने शिनचैन को अपनी बाहों में उठाया और वो शिनचैन को लेकर बाहर आया। सबने जब शिनचैन की इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि शिनचैन की हालत देखने लायक तक नहीं बची थी। उसके पूरे फेस पर मार्क थे। वो भाग ना पाई, इसलिए उसकी पैर की बैकबोन को काट दिया गया था। उसके हाथों की फिंगर्स को कट किया गया था। पूरी बॉडी पूरी तरीके से जलाई गई थी। यांग जिसकी आंखों में लिटरली आंसू आ चुके थे, उसने शिनचैन को अपनी लैप पे रखा और वो खुद जमीन पर बैठ चुका था। शिनचैन ने जब अपनी अर्क, अपनी अल्फा, अपनी प्यार की आंखों में आंसू देखे खुद के लिए तो उसकी फेस पर स्माइल आ गई। कहीं ना कहीं आंसू उसकी भी आंखों से बह रहे थे।
उसने अपने हाथ को बहुत मुश्किल से उठाया और अपने अर्क के फेस पर रखा। अर्क, आप तो रो रहे हो। मुझे तो लगा था आपको खुशी होगी मुझे देखकर। यांग ने जब ये सुना उसका दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया। शिनचैन ने सच में उससे कहा था ना कि अगर उसका दर्द उसके अर्गों को सुकून देगा तो वो दर्द सहेगा, और उसने सहा, शायद उतना सहा जितना उसके अर्ग ने सोचा भी नहीं था। वैसे ये बात कोई टॉन्ट नहीं थी, पर शुयांग को वो टॉन्ट ही लग रही थी तब। खैर, शिनचैन जिसने शुयांग को वैसे ही हक किया, बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, बहुत दर्द हो रहा था, पर अपने यांग को देखकर आज वो खुश भी था। शुयांग ने शिनचैन को टाइटली होल्ड कर लिया अपनी बाहों में। खुद को हील करो शिनचैन। ये सुनते ही शिनचैन जिसके फेस पर ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी। यांग ने जब शिनचैन को खुद से दूर किया और उसकी तरफ देखकर अपनी बात को रिपीट किया, उसे कहा कि वो खुद को हील करे, तब शिनचैन ने शुयांग की तरफ देखा और बिल्कुल सॉफ्टली कहा, अर्क, बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी मदर के पास जाना है। ये बोल के शिनचैन ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा जहाँ मून ब्राइटली शाइन कर रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल थी, एक पेनफुल स्माइल। ये बात जैसे ही यांग ने समझी, उसने तुरंत उसके फेस को अपनी तरफ किया। नहीं शिनचैन, तुम्हारे यांग को तुम्हारी ज़रूरत है। अर्क, प्लीज़, ये आपके ओमेगा की लास्ट विश थी, याद है ना आपको? प्लीज़ अर्क, ये दर्द अब सहा नहीं जा रहा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, प्लीज़ मेरी लास्ट विश कंप्लीट कर दीजिए। अपनी सॉर्ड फिर एक बार उठाइए अर्क। यांग जिसकी आंखों में आंसू थे, पर वो शिनचैन की इन बातों का क्या करे जो उससे संभाली तक नहीं जा रही थी। पर खैर, उसकी एक्शंस उसके हाथ में थे, इसीलिए उसने मना कर दिया। इवन उसने शिनचैन को उठा लिया। तुम खुद को हील नहीं कर रहे ना, ठीक है, मैं तुम्हें हीलर के पास लेके जाता हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही ये शिनचैन ने सुना था, उसने एक स्माइल की, अपनी आईज को क्लोज किया, एंड नेक्स्ट जब उसने अपनी आईज ओपन की तो वो सिल्वर कलर में शाइन कर रही थी। उसने अपने ओमेगा कमांड का यूज किया और यांग को मजबूर किया कि वो अपनी सॉर्ड उठाए। ना चाहते हुए भी यांग ने मजबूर होके शिनचैन को अपनी सॉर्ड से खत्म कर दिया। यांग की सॉर्ड शिनचैन के सीधा दिल में लगी थी, जिससे वो फाइनली अपने अर्ग की बाहों में ही दम तोड़ चुका था। पर जाते जाते वो लास्ट लाइन जो यांग को और भी ज्यादा गिल्टी कर चुकी थी, अल्फा, हर चीज और हर इंसान का एक मकसद होता है। जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक उस इंसान की एग्जिस्टेंस होती है। मेरा भी कुछ मकसद था, वो खत्म हो गया, तो अब मुझे भी खत्म होना था। मैं खुश हूँ अपनी लास्ट विश को कंप्लीट करके। मैं खुश हूँ आपके हाथों, आपकी बाहों में मर के। खुद को ब्लेम मत करना अर्क, क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप अनहैप्पी रहे। मेरा प्यार आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे आप मेरे साथ कुछ भी कर ले। मैं हर लाइफ में बस आपका होना चाहूँगा। अगर इसके बाद भी कोई लाइफ है तो नेक्स्ट लाइफ में भी मैं आपका ही प्यार चाहूँगा, चाहे फिर उसमें कितना भी दर्द हो और कितना भी सुकून क्यों ना हो। आपको हर लाइफ में मेरे पास आना होगा अर्क, चाहे फिर आपका मेरे पास आने का मकसद मेरी मौत ही क्यों ना हो। शिनचैन जिसने अपनी बात कंप्लीट की और फाइनली अपने अर्क की बाहों में लास्ट ब्रेथ ली थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.